हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है जेसी एकेडमी पर। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है। हम सबको पता है कि 15 दिसंबर 2020 को हमारा आरआरबी का पेपर होने वाला है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है हमारे एग्जाम का। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें ये पता चल सके कि क्या हमें पढ़ना है, स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस से हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है और क्या हमें स्पेसिफिक टारगेट करके पढ़ना है। और हमें एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि कितने टाइम पीरियड का ये पेपर हो रहा है, कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है। तो जो भी इसके बेसिक डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2019-20 की रेलवे ने ये वैकेंसी निकाली थी और ये जो वैकेंसी निकाली है वो 35,277 वैकेंसी निकाली है। 35,277 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। अब ये जो पेपर होगा ये दो स्टेजेस में होगा, एक प्रीलिम्स में होगा और एक आपका मेंस में होगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तब आप मेंस में जाओगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर प्रीलिम्स होगा ये आपका 90 मिनट्स का होगा और ये जो मेंस होगा वो 120 मिनट्स का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा दोनों का वो सेम ही रहेगा, यानी दोनों में ही मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न है स्टेज 1 का। तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो मैथ्स है वो 30 क्वेश्चन है, मैथ्स के 30 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी कर रहा है। रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के। और यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वो 1/3 है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1/3 मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमें क्या सिलेबस प्रिपेयर करना है मैथ्स में, रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में। तो यहाँ मैथ्स को देखें तो मैथ्स में हमें ये टॉपिक कवर अप करने हैं। तो देख लेते हैं मैथ्स में हमें नंबर सिस्टम कवर करना है, डेसिमल्स कवर करना है, फ्रैक्शन कवर करना है, एलसीएम एचसीएफ कवर करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर करना है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ईटीसी। अब इतने सारे टॉपिक हैं, बट इन टॉपिक्स का जो लेवल है बच्चों वो आपका सीएचएसएल लेवल का ही है। आपने सीएचएसएल के बारे में सुना होगा कि जो सीएचएसएल में आपका जो सिलेबस होता है वो 10+2 का होता है, जो लेवल होता है वो 10+2 का होता है। तो हमें उसी लेवल पर ही इन्हें प्रिपेयर करना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और अगर आप प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस आप ऐसे रेगुलर करोगे तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप बिना ही पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि जहाँ पर आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाइक ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। इसके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे और जब आप समझ लोगे तो इसे भी आप आसानी से कर पाओगे। मैथ्स में आपको अगर स्कोर करना है या मैथ्स में अगर आपको कमांड चाहिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा क्या करो, जब प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस प्लस टेस्ट भी लगाओ। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा टेस्ट लगाओगे तो आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे जहां आप बिना पेन पेपर के भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर हम दूसरा देखते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग की अगर हम बात करें, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा सरल आती है। बच्चे अगर हम बात करें तो 30 में से 30 स्कोर करके आ जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 28 तो मैक्सिमम बच्चों के आ ही जाते हैं, इतनी सरल आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी वही बात है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप भी 30 में से 30 स्कोर कर सकते हो। तो द की टू अचीव दिस परफेक्शन इज द प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन अचीव करोगे। अब यहाँ पर रीजनिंग का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। एनालॉगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलैरिटीज
एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल, रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ईटीसी। तो ये सारे टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा सरल है, और लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जिनका अगर आपको बेस पता नहीं हुआ हो तो आप उन्हें नहीं सॉल्व कर पाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे कि जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से उन्हें समझना पड़ेगा, कि जहां पर अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हैं जैसे लाइक सिलोगिज्म है, या कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट वाले, कंक्लूजन वाले, डेटा सफिशिएंसी वाले, पजल तो तभी सरल आती है। ये कुछ क्वेश्चन है कि जहां पर आपको आपके बेस क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे जेसी एकेडमी में आप सारी के सारी आपको रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो या मैथ से रिलेटेड वीडियो सारे के सारे टॉपिक्स पे आपको मिल जाएगी। आप जेसी एकेडमी को फॉलो कर लीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये आपका 40 मार्क्स का कैरी कर रहा है। 40 क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रोल प्ले करेगा आपके पेपर में। अब आपने पहले देखा होगा कि पहले जीके लिख के आता था, देखो यहाँ भी जीके ही लिखा हुआ है, लेकिन अब पेपर में अब जीए लिख के आता है। तो जीए का मतलब क्या होता है? जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपका 2 पार्ट में रहता है। एक आपका होता है डायनेमिक पार्ट, और एक आपका होता है स्टैटिक पार्ट। डायनेमिक पार्ट वो पार्ट होता है जो आपका डेली चेंज हो रहा है, डेली जो आपका चेंजेस हो रहे हैं ना, डेली जो न्यूज आ रही है, डेली जो आपकी करंट अफेयर है, डेली जो करंट अफेयर्स होती है वो आपकी डायनेमिक पार्ट है। जो भी कुछ नया हो रहा है, कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोई नया अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई ऑर्बिटरीज हो रही है, कोई स्पोर्ट में कोई अवार्ड जीत रहा है, या किसी भी तरीके का कोई भी इवेंट करंट में हो रहा है, वो सारे के सारे करंट के इवेंट आपके डायनेमिक पोर्शन में आते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक क्वेश्चन की। तो स्टैटिक क्वेश्चन में क्या क्या आता है? स्टैटिक क्वेश्चन में वो सारी की सारी चीजें आती हैं जो आपकी पुरानी है, या जो आपकी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। स्टैटिक पार्ट, ठीक है ना, स्टैटिक यानी एक जी के पार्ट उसका जो चेंज नहीं हो रहा है। इतना आप समझ लो, डायनेमिक का मतलब जो चेंज हो रहा है, स्टैटिक का मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें वो भी करना है जो चेंज हो रहा है, और जो चेंज नहीं हो रही है जीके जो जनरल हमारी चीजें हैं उन्हें भी हमें कवर अप करना है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, अभी राजनाथ सिंह जी रशिया गए हुए थे 3 दिन के दौरे पे। तो राजनाथ सिंह जी रशिया क्यों गए थे? तो राजनाथ सिंह जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए थे। अब यहाँ पे ये करंट की न्यूज हो गई कि राजनाथ सिंह जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट अटेंड करने गए थे। लेकिन अब इसका जो स्टैटिक क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? स्टैटिक क्वेश्चन ये होगा कि राजनाथ सिंह जी कौन है? राजनाथ सिंह जी हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की करेंसी क्या है? रशिया की करेंसी है रूबल। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आपका जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें आपका करंट पोर्शन भी होता है और स्टैटिक पोर्शन भी होता है। तो ये हमें पूरा पूरा कवर करना है। अब ये मैं इस पे इतना स्पेसिफिक जोर क्यों दे रहा हूँ करंट और स्टैटिक पोर्शन में? क्योंकि ये आपका पूरा मिला के आपका जो पेपर है उसमें 25 जो क्वेश्चन है वो डायनेमिक और स्टैटिक को ही मिलाकर ही आएंगे। तो आप देखना कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे इस पार्ट से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी मैं इस पे आपको जोर दे रहा हूं। आपको जो पेपर में करंट अफेयर्स करके जानी है वो लास्ट 6 मंथ्स की करके जानी है। लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करके जानी है। और अगर ये लास्ट 6 मंथ्स को भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, 3 मंथ्स में, तो जो पेपर से पहले की जो 3 मंथ्स होंगे उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लेना। बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब कि वहां पर जो अगर बात करें 25 में से आपके 18 से 20 क्वेश्चन लास्ट के 3 महीने की जो करंट अफेयर्स होगी उससे बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरी बात को ध्यान रखना, और जब पेपर आएगा तब आप उसे देख लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि और भी कौन कौन से टॉपिक है जो हमें इस पे कवर करने हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो कवर करने, गेम्स, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट, प्लेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस अगर बात करें अप टू क्लास 10 की, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो अप टू क्लास 10 तक की आपको कवर करनी है। हिस्ट्री आपको अप टू क्लास 10 तक, यानी जो CSL जो आपका CHSL का पेपर होता है ना, उसमें जो आपका सिलेबस रहता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वो आपको कवर अप करना है। तो ये नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो आप डिटेल में उसे पढ़ते जाओ।
आपको स्पेसिफिक ही पढ़ना है कि जितना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये सारे करंट के टॉपिक हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यूएन, अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल इशू, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उस पर भी काम कर लेना। कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी आप तैयार कर लेना। बेसिक कंप्यूटर के शॉर्ट कीज हो गए या कुछ प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा बहुत हो गया, HTTP के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक हमारा कंप्यूटर से भी पूछा जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं फ्लोरा फौना ये आपके करंट से कवर अप हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमें जो स्पेसिफिक फोकस करना है वो करंट पे करना और कंसिस्टेंट रहना। करंट आप तभी अच्छी कर सकते हो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो। तो आप जब कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका डेली का जो टॉपिक है करंट का वो कवर होता रहेगा और साथ ही साथ आपको बर्डन नहीं आएगा। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट के एक महीने लास्ट में ही करंट या जीके तैयार करते हैं। लास्ट में कभी भी जीके तैयार नहीं करनी चाहिए। आप जीके भूल जाओगे या वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे या गलत करके आ जाओगे और वहां पे आप और ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपको रिलैक्स वे में तैयारी करनी है और यहाँ पर आपको अपना जो फोकस है वो आपको अपने टारगेट पर ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में हमें क्या क्या कवर करना है। स्टेज 2 में हमारा मैथ्स है, रीजनिंग है और जीए है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। ये जो मैथ्स के 35 क्वेश्चन है ये आपके 35 मार्क्स के हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन भी आपको जो कैरी कर रहे हैं 35 मार्क्स कैरी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन भी आपके 50 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ये जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस वही है जो प्री में है, बट जब आप मेंस में जाओगे तो थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बताया कि बढ़ेगा। उसमें 100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में और मेंस में आपके 120 क्वेश्चन। मेंस में 120 क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चन है। तो आपका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। सिलेबस वही है, सिलेबस सेम ही रहेगा बट लेवल बढ़ जाएगा। तो जब आप तैयारी कर रहे हो वो आप मेंस लेवल की ही करो। जब भी हम किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं जो प्री और मेंस में डिवाइड होता है, जो एमसीक्यू टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं उन एमसीक्यू एग्जामिनेशन में जो हम तैयारी कर रहे होते हैं वो हम मेंस की डायरेक्ट कर रहे होते हैं। जब हमारा लेवल मेंस का होता है तो हमारा जो प्री है, यानी जब देखो लेवल कैसे होगा, प्री लेवल 1 मेंस लेवल 2। तो जब लेवल 2 की डायरेक्ट तैयारी करोगे तो लेवल 1 आपका ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा और वहां पे आपका जो बूस्ट है वो और तेज हो जाएगा। यानी अगर बात करें आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं प्री में, 90 मिनट्स प्री में ही मिल रहे हैं, वहां पे 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको यहाँ 90 मिनट मिल रहे हैं मेंस में तो वहां पे 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो जब 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने आप 100 क्वेश्चन और ज्यादा आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर अगर बात करें बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन वो बच्चे ही सक्सेसफुल रहेंगे जो कंटिन्यूअस क्या करेंगे, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, जो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहेंगे अपने प्रिपरेशन में और जो कंटिन्यूअस टेस्ट लगाएंगे। जो जितने ज्यादा टेस्ट लगाएगा, अगर आपने एक अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपने ये अपने शेड्यूल में ऐड कर लिया कि हमें रोज एक टेस्ट लगाना है, चलो अभी आप रोज एक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हो, 2 दिन में एक टेस्ट जरूर लगाना है और आप इस तरीके की आप कैपेबिलिटी बिल्ड करना कि आप रोज एक टेस्ट लगा सको, ठीक है। प्री का भी लगा लो या मेंस का लगा लो, वो आपके ऊपर है, आप धीरे धीरे ही अपने लेवल को बढ़ाओगे, ठीक है। तो टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आज से लेके आप दिसंबर तक कंटिन्यूअस अपनी प्रिपरेशन रखते हो और टेस्ट को डेली लगाते हो तो आई गारंटी कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विदा लेते हैं और थैंक यू।